देखिए, भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे साथ में हैं। और ये जो पीड़ा हम लोगों के अंदर है कि आज़ादी के बाद से जिन पार्टियों ने अपने को सेकुलर कह के पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा। हिस्सेदारी देनी हुई तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने यादवों को दी, या कांग्रेस है तो उन्होंने अपने लोगों को दिया। और हमेशा आज अगर पसमानदा मुसलमान इन पार्टियों को वोट देना बंद कर दे तो इन पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को कई बार मौका मिला पसमानदा मुसलमानों के बदौलत सरकार बनाने का, लेकिन किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। अपने संगठनों में उन्होंने जगह नहीं दी। यही हाल कांग्रेस का है। अगर 1992 के बाद से आप देख लीजिए तो कांग्रेस पार्टी ने किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया, या उनके संगठनों में वही हाल। इस तरह से हमारा इस्तेमाल करते चले रहे। कांग्रेस ने स्ट्रक्चर कमेटी का गठन किया। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। हमको दलित से बदतर भी बना दिया। आर्टिकल 341 पर पाबंदी धार्मिक लगाकर मुसलमान और ईसाई को बाहर कर दिया। ये कौन सा संविधान में है? एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। आज जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर दलित मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहा। तो जो इस तरह की नाइंसाफी और इन्हीं सेकुलर पार्टियों के द्वारा जिस पार्टी को कम्युनल पार्टी, नफरत पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घोषित किया गया था, उस पार्टी ने राज्यसभा भी जाने का मौका पसमानदा मुसलमान को दिया। 2 लोगों को राष्ट्रीय अपने संगठन में जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया है। 2 लोगों को एमएलसी बनाया, 3 लोगों को आयोग में अध्यक्ष बनाया, अल्पसंख्यक मोर्चा में उन्होंने दिया, संगठनों में जगह दी है। तो जो नफरत वाली पार्टी है जिसको हम वोट देने के लिए मना करते हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम सेकुलर हैं, तो वो कुछ नहीं दे रहा। जिसको उन्होंने नफरत वाली पार्टी और कम्युनल पार्टी घोषित कर रखा था, उस पार्टी ने पसमानदा मुसलमान को थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दी। मौजूदा सरकार जो है वो तो पसमानदा की काफी हिमायत कर रही है, काफी कुछ सम्मेलन भी किए हैं, पीएम मोदी भी उनके लिए बोल चुके हैं। आप उनसे कितना इस्तेमाल? देखिए, पसमानदा मुसलमान तो उनके साथ जाना चाह रहा, उनके करीब जाना चाह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी होगी। बिना हिस्सेदारी के पसमानदा मुसलमान का वोट नहीं मिल पाएगा। पसमानदा जो समाज ये अपने आप को किसके साथ सही समझ रहा है, मतलब किसके साथ देखा? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी भी सही नहीं कह रहे, कांग्रेस को भी सही नहीं कह रहे, भाजपा को भी कहीं ना कहीं सही नहीं कह रहे, तो किसके साथ देख रहे हैं आप अपने आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत, अगर हमने वोट किया, उनको हम वोटे नहीं किए, थोड़ा बहुत वोट किया तो उन्होंने जितनी हिस्सेदारी दी है, जितनी वोट हमने किया उतनी हिस्सेदारी उन्होंने दे रखी है। लेकिन जो पार्टियां 80% तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट दिया है, उन्होंने आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। और न अपने संगठन में, इनके वहाँ भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हिमायत वाली पार्टी अपना कहती है, उसके वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई पसमानदा मुसलमान नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, तो आप किसके साथ आना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी हो, पसमानदा मुसलमान को हिस्सेदारी देने का जो वादा करेगा, पसमानदा मुसलमान उसके साथ जाने के लिए तैयार है। जैसा कि अभी कहा बीजेपी ने कहीं ना कहीं सीटें दे रखी, तो क्या आपका रुख बीजेपी की तरफ होगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन हिस्सेदारी हमारी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी मिले। हमें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई गुरेज नहीं है, सभी पार्टियां इसी तरह। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, आप देख रहे हो कि वहाँ पे मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत मिल गई है, उसके बाद यूसीसी लाने की भी सोच रहे हैं, तो इस तरीके से जो मुस्लिम समाज कहाँ पे जाएगा? देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है, न्यायालय का कोई फैसला आता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं, न्यायालय पे भरोसा करते हैं। न्यायालय का कोई फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। मुस्लिम पक्ष को अगर कोई दिक्कत है तो वो भी कोर्ट में जाके विरोध करे, लेकिन बाहर विरोध करने की नहीं जरूरत है। भारत का संविधान है और न्यायालय का फैसला, हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। बीजेपी ने घोषणा की यूसीसी लाएं, इसमें क्या दिक्कत है? आर्टिकल 341 में जो है पसमानदा मुसलमान और आपके ईसाई बाहर हैं, तो इस तरह एक देश एक कानून की बात हो रही है। आर्टिकल 341 में भी हम लोग को शामिल करें, हम स्वागत करते हैं। क्या आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन, लेकिन आर्टिकल 341 में जो हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है कि मुस्लिम और ईसाई बाहर हैं और हिंदू और बौद्ध और ईसाई ये लोग उसमें शामिल है, तो जो नाइंसाफी चल रही, तो जब एक देश एक कानून की बात हो रही तो फिर एक कानून हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये पसमानदा मुस्लिम समाज एक नेतृत्व कार्यक्रम पूरी करते हैं और एक आप इसमें फर्क क्या है? देखिए, बहुत से कोई सपा वाला है भाई, वो तो समाजवादी पार्टी के हैं, हम लोग किसी पार्टी वाले नहीं हैं।
हम लोग सामाजिक संगठन है, सामाजिक बराबरी के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए और रोजी रोटी के लिए हमारा संगठन काम करता है। हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। क्या आप पीछे की मांगे? नहीं, हम बता तो रहे कि हमारा राजनीति से हमारा क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि जब कोई राजनीतिक पार्टी हमें हिस्सेदारी देगी तो हमारे जो लोग हैं राजनीति में जाना चाहते तो हैं। हिस्सेदारी किस तरीके से चाहेंगे? भाई टिकट अगर मिलना है और संगठनों में जगह है या आयोग में, हम लोग कमज़ोर लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, हम लोग चुनाव इतने लोग हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कमज़ोर लोग हैं। और जो ये सपा या कांग्रेस, इन लोगों ने अशराफ मुसलमान जिनकी आबादी सिर्फ 15% है, उन लोगों को हमेशा इन्होंने तरजीह दी, पसमानदा मुसलमानों को कभी अपने यहाँ जगह नहीं दी, न टिकट दिया इन्होंने। तो पहले हमको टिकट के लायक बनाने तो कोई हमें बनाएगा। तमाम है, अगर राज्यसभा है, एमएलसी है, विधान परिषद है, देखिए। मौजूदा सरकार जो है वो दावा कर रही है कि मुसलमानों को भी उसने अपनी स्कीमों से जोड़ा है। आप लोग भी जमीन पे काम करते हैं, कितना बेहतर लगता है इनको? देखिए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी पसमानदा मुसलमानों को कानूनी मिल गई है, सपा और कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं मिली, उसकी 25% भी नहीं मिली। या राशन मिल रहा है, सभी को मिला है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। या आयुष्मान कार्ड बना है, आज 6 यूनिट पे उन्होंने कर दिया, तो उसमें 6 यूनिट में पसमानदा मुसलमानों की ज़्यादा आबादी होने की वजह से 6 यूनिट में पसमानदा मुसलमान काफ़ी आ रहे हैं। इसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है, उनका इलाज हो रहा है। और जिसको छत मिल गई या बीमार हो उसका इलाज हो, उसके लिए जो सरकार है वही भगवान है। जो अभी की बात आपने कहा कि समर्थन जता रहे हैं, जो तमाम जो मुस्लिमों के बड़े संगठन हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, आगे अदालतों में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो संगठन बने पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमा हिंद है, ये सब अशराफ लोगों का संगठन है। पर्सनल लॉ बोर्ड में एक भी